बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम रिव्यू करेंगे इंजेक्शन ओलिंक के हवाले से। ओलिंक का इंजेक्शन क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत ही मालूमाती वीडियो, ख़ासकर डिस्पेंसर स्टूडेंट के लिए। ओलिंक एक ब्रांड का नाम है, इसका जेनेरिक नेम, इसके अंदर जो दवाई मौजूद होती है उसको लिंकोमाइसिन के नाम से याद किया जाता है। ओलिंक इंजेक्शन फार्म में, कैप्सूल फार्म में और सस्पेंशन फार्म की सूरत में मौजूद होता है। पाकिस्तान की जनरल प्रैक्टिस में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन लिंकोसिन का इंजेक्शन काफ़ी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ओलिंक का इंजेक्शन बोश फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसके काफ़ी प्रोडक्ट मार्केट में बासानी अवेलेबल है। ओलिंक का इंजेक्शन अपनी खसूसियात की वजह से बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला पॉपुलर ब्रांड है। ओलिंक का इंजेक्शन 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की सूरत में मौजूद होता है। अमाइनो ग्लूकोसाइड्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला ये एंटीबायोटिक ओलिंक का इंजेक्शन इंडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ओलिंक का इंजेक्शन नाक कान गले के इन्फेक्शन में कॉमनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला इंजेक्शन है। फोड़े फिंसी में, स्किन इन्फेक्शन में कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में भी इसका वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर बहुत सी मेडिसिन मेडिकेशन के तौर पर भी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। ओलिंक का इंजेक्शन ख़ासकर पाकिस्तान की जनरल प्रैक्टिस में मसूरों और दांतों के इन्फेक्शन में वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओलिंक का इंजेक्शन कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ एक रिकमेंडेड इंजेक्शन है, इसको सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी बहुत से लोग इसको खुद लेते और परचेज़ करते हैं और लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे डिस्पेंसर हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करवाया करें, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। ओलिंक के रोड के हवाले से अगर बात की जाए तो ओलिंक का इंजेक्शन IM और IV दोनों, यानी इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर ओलिंक का इंजेक्शन IM ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। डोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो जो डोज़ का तयन होता है, आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक तय करता है। अमूमी तौर पर जो ओलिंक की डोज़ होती है, 300 मिलीग्राम का इंजेक्शन 10 से 15 साल के बच्चे को लगाया जाता है और 600 मिलीग्राम का इंजेक्शन जो है बालगों में अमूमी तौर पर सुबह शाम या बीमारी की नौइयत के हिसाब से तय किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जो ओलिंक के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, स्किन रैशेज आ सकते हैं, सर चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इसको लंबा अरसा के लिए सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको यरकान भी हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो लिंकोमाइसिन का इंजेक्शन ऐसे मरीज जिनको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में मुब्तला हो तो इनको इस्तेमाल नहीं कराया जाता, या ऐसे मरीज जिनको लिंकोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता।